आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग और 8वां मुकाबला आ रहा है बिलियाना दुडोवा और एना गॉर्डिनेज के बीच। It's the penultimate bout of the night, ladies and gentlemen. और ये मुकाबला महिलाओं की 62 किलो वर्ग स्पर्धा का कॉन्टेस्ट महाराष्ट्र केसरी की ओर से मैदान पे मैट की ओर आती हुई बल्गेरिया से 28 वर्षीय गोल्ड मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2021 की बिलियाना दुडोवा। और इस तरह से आज का 8वां मुकाबला बिलियाना दुडोवा के तेजी से बढ़ते हुए कदम क्या ये जीत तक उनको ले जाने में कामयाब होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुल और पुश वाला इनका खेल है। स्टेमिना बहुत अच्छा है, बैटवेट ग्रिप बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, बैटवेट ग्रिप से बाहर धकेलती हैं और अटैक थोड़े से कम है। चलता है भाई, अगर आप बैटवेट ग्रिप अच्छी पकड़ते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने में काफी मदद भी मिलती है। अगर आप देखें, पहले जीती फिर हारी फिर लगातार 2 मुकाबले जीते ही। और उनका सामना करेंगी पंजाब रॉयल्स की ओर से सिल्वर मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की कनाडा से 26 वर्षीय एना गॉर्डिनेज। और अब दुडोवा बिलियाना जेवकोवा को चुनौती देने के लिए आ रही हैं एना पाब्ला गॉर्डिनेज। पंजाब के खेमे की उम्मीदें इन पर टिकी हुई। 2 मैच पॉइंट जो है बचा चुका है महाराष्ट्र, क्या एक और मैच पॉइंट बचाएगा? लेकिन उसके लिए दुडोवा को हराना होगा एना पाब्ला गॉर्डिनेज को। और गॉर्डिनेज जो है बुडापेस्ट में रैंकिंग टूर्नामेंट में इस साल 3रे स्थान पर रही थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही, वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट रही और 2022 की सिल्वर मेडलिस्ट। और जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है, सारिका मलिक को जरूर इन्होंने बाई फॉल करके हराया, लेकिन बाकी मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से हुआ ये मुकाबला शुरू और इधर तैयार ये दोनों रेसलर और इधर तैयार पूजा ढांडा। बिल्कुल, एक और बढ़िया से मुकाबले के साथ हम आ गए आप लोगों के बीच में। बिलियाना और एना, देखना होगा कौन सी अपनी टीम को आगे बढ़ाती हैं और इस बाउट को जीत ले जाती है। भाई पूजा, आपका ध्यान तो बिल्कुल एना पाब्ला गॉर्डिनेज पर होगा क्योंकि आपकी पुरानी टीम है भैया। नहीं, इस मुकाबले में मैं बिलियाना दुडोवा को सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे वो ज्यादा फेवरेट के तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पुश और पुल वाला जो उनका खेल है, स्टेमिना गजब का है, बैटवेट ग्रिप बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, तो ये सारी चीजें उन्हें फेवरेट बनाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एना पाब्ला गॉर्डिनेज ने जिस तरह से सारिका मलिक को पिछले मुकाबले में स्टेडियम की छत दिखाई थी, उससे उन्होंने उम्मीदें जरूर जगाई हैं कि मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। बेशक दुडोवा कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो। बिल्कुल, लेकिन एक और है कि 3-4 से पंजाब अभी भी लीड में है, तो हम चाहते हैं कि ये मुकाबला थोड़ा सा, यदि दुडोवा जीत जाते हैं तो 4-4 से इस खेल में और रोमांच बढ़ जाएगा दर्शकों के लिए और फिर फाइनल मुकाबले पर सबकी निगाहें होंगी कि कौन जीतेगा। बट फिलहाल देखना होगा क्या कोई पहलवान अंक अर्जित कर पाता है या नहीं। फिलहाल दोनों रेसलर्स को पहले अंक की दरकार। और यहाँ देखिए झुककर आक्रमण करती हैं, लेकिन पकड़ के साथ उनके आगे बढ़ते हुए कदमों पर वो लगाम लगाती हैं। और यहाँ एक चेतावनी, और चेतावनी क्या, एक्टिविटी टाइम शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अब अंक बटोरना होगा एना पाब्ला गॉर्डिनेज को, क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक अगर आप थोड़ा सा भी निष्क्रिय हुए, पैसिव हुए, तो एक्टिविटी टाइम का खतरा आपको झेलना पड़ सकता है। यहाँ कैरी पट किया है पूजा। बिल्कुल, एना की तरफ से बहुत ही खूबसूरती के साथ एंकल अटैक किया गया है, बट देखना होगा क्या इसे अंक में अर्जित करना है। और देखिए एक्टिविटी टाइम के दौरान ही एना ने कमाल कर दिया और 2 अंक लेने में वो कामयाब रही। कहीं ऐसा तो नहीं वो इस कुश्ती का रुख बदल दे। और जब कोई मुकाबला जीतता है पहलवान तो उस वक्त रोमांच अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। यहाँ भारंदाज किया था बखूबी, 2 अंकों को 4 अंकों में तब्दील कर दिया। ये होती है प्रो रेसलिंग लीग की कुश्ती की विशेषता, आधुनिक कुश्तियों की विशेषता।
बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि शायद मुझे अब अपनी पुरानी टीम में लौट जाना चाहिए। ऐना ने जो कमाल करके दिखाया है, कहीं वो पंजाब रॉयल्स को 5वीं जीत ना दिला दे इस मैच की। और ये 5वीं जीत बहुत मायने रखती है, ये सामान्य जीत नहीं है, ये मैच जिताऊ जीत है। और यहाँ पर आप मौके पे चौका लगाते हैं, इसे मौके पे चौका लगाना ही कहा जाएगा। और आप ना सिर्फ मुकाबला जीतेंगे बल्कि अंतिम 4 में अपनी जगह भी पक्की कर लेंगे। बिल्कुल, जहां पहले से ये हरियाणा और महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, यदि एक बाउट और जीतता है पंजाब तो इसी के साथ वो तीसरी टीम हो जाएगी सेमीफाइनल में जाने की। बहुत ही खूबसूरती के साथ ऐना ने अटैक किया और दुधोवा का रेड जोन से बाहर कर दिया। रेड जोन, जो कि कुश्ती में आपको रेड जोन के अंदर खेलना होता है, यदि कोई भी खिलाड़ी रेड जोन से बाहर जाता है तो उनके विरोधी पहलवान को 1 पॉइंट दे दिया जाता है। और इस तरह से अटैक अंदर से हुआ और अंक मिले बाहर जाने के फलस्वरूप, यानी टेक डाउन करने के। 6-0 से आगे ऐना गॉर्डिनेज इस मुकाबले में गए थे और अब फिर से दूसरे राउंड का मुकाबला आप लोगों के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर झुककर आक्रमण करने की कोशिश की, रणनीति में बदलाव किया दुधोवा बिलियाना ने। यहाँ जरूरी भी है क्योंकि जब तक अगर आप उसी ढर्रे पे चलेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी। इस बार परिवर्तन के तौर पर एक हफ्ता भरने की कोशिश की थी बिलियाना ने। ये देखिए, उनको धकेलना चाह रही हैं लेकिन यहाँ थोड़ा सा परेशान हुई वो, और लेंस जो है उनकी आंख का वो गिरा है। बिल्कुल, देखिए पहले की जो बाउट हमने दुधोवा की देखी है उसके मुकाबले आज दुधोवा जो है वो थोड़ा स्लो नजर आ रही है। और ऐना की पिछली बाउट जो हमने देखी है उसके मुकाबले ऐना आज बहुत एक्टिव नजर आ रही है और उसका फायदा भी उन्हें हुआ। 6 अंकों की एक अच्छी खासी लीड उनके पास है, परंतु अब बिलियाना दुधोवा को अटैक करना होगा यदि उन्हें इस मुकाबले में वापसी करनी है तो। जी हाँ, अब कोई चारा नहीं है, अगर आप गए तो बिल्कुल गए, आप हारेंगे भी और उनके आपकी अपोनेंट टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। पंजाब की टीम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दुधाना बिलियाना पर, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि बिलियाना फेवरेट है, लेकिन यहाँ स्थितियां पूरी तरह से पलट चुकी हैं। अब बिल्कुल, ये प्रो रेसलिंग लीग का मंच है, यहाँ कभी भी मुकाबले पलट जाते हैं। अक्सर हमें देखने को मिला है कि जो उम्मीदें होती हैं उसके खिलाफ बहुत सी कुश्तियां चली जाती है। और ऐना का फिर से एंकल अटैक, क्या बाहर ले जाने में कामयाब रहेंगी? यस, ऐना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ दुधोवा को बाहर ही नहीं निकाला। साथ के साथ जो रेफरी है उनकी तरफ से टेक डाउन का इशारा हुआ तो 2 पॉइंट का हुआ था, लेकिन मैच चेयरमैन ने उनको बाहर करार दिया है रेड जोन से और केवल 1 अंक दिया। देखिए खूबसूरती के साथ यहाँ ऐना ने अटैक किया था और यहाँ वो बाहर हो गई थी, टेक डाउन नहीं हो पाया क्योंकि ऐना साथ में थी। अगर ऐना कमर पे होती तो टेक डाउन माना जाता, क्योंकि ग्रिप भी छूट चुकी थी और एक पांव भी उठ चुका था उनके अपोनेंट का, जिससे एक ही अंक पर उन्हें संतोष करना पड़ा। 7-0 की बढ़त है ऐना के पक्ष में। बिल्कुल, ऐना ने यहाँ दुधोवा पर एक तरफा मुकाबला कर दिया है। एक बड़ी लीड जो है इस समय ऐना के पक्ष में है। 0 और 7 का मुकाबला कई बार की वर्ल्ड मेडलिस्ट के खिलाफ ऐना ने कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत कुश्ती का प्रदर्शन। पावर मिनट आने वाला है, क्या पावर मिनट में बिलियाना कुछ कमाल का प्रदर्शन कर पाएंगी, स्थिति को पलट पाएंगी? और वो लम्हा आ गया है जी, बिल्कुल आ गया है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो हमसे भी ज्यादा बेसब्री के साथ इसका इंतजार कर रही है, लेकिन वो ये भी इंतजार कर रही है कि दुधोवा यहाँ से कुछ अटैक करें, नहीं तो 1 मिनट अगर निकल जाता है तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पंजाब पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। बिल्कुल, और आज जो दुधोवा की बॉडी लैंग्वेज है वो परफॉर्म में नहीं लग रही है। कहीं से भी अटैक करने का मौका ऐना नहीं दे रही है दुधोवा को। आज क्या दुधोवा जीत पाएगी? मुझे लग रहा है एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर हो सकता है। दुधोवा के बहुत दूर से अटैक हो रहे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो सकते और ऐना ने फायदा उठाया काउंटर अटैक के साथ। क्या यहाँ पर स्कोर होगा? नहीं। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पीछे आई और अपनी बढ़त को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जद्दोजहद और आखिरी क्षणों का रोमांच, और ऐना ने बढ़त को बरकरार रखा और अभी 6 सेकंड बाकी है। कोई 4 अंक की टेक्निक लगती है लेकिन ज्यादा कदा लगती है।
जहां मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ, टेक्निकल ऑफिशियल्स की बातचीत बट चेयरमैन के साथ। बिल्कुल, देखिए यहाँ दुदोवा की तरफ से जो है वो 2 भी ट्राई किया गया था, जो एना पर पूरा नहीं लग पाया और एना उसके आगे आ गई है। तो यहाँ पर रेफरीज का डिस्कस है कि क्या इसको स्लिप करार दिया जाए या अटैक यहाँ माना जाए। तो यहाँ देखना होगा क्या रिजल्ट होता है। और जी हाँ, यहाँ पर एना के पक्ष में जो है वो 4 पॉइंट दे दिए गए हैं, 2 पॉइंट टेक डाउन के और 2+ क्योंकि ये पावर मिनट है। चैलेंज पर चैलेंज, एक और चैलेंज, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आप चैलेंज को चैलेंज यानी रेफरी के जो फैसले हैं उसको भी चैलेंज करने चले हैं, ऐसा नहीं चलता भाई। लेकिन दुदोवा एक बड़ी खिलाड़ी है, उनको भी पता है यहाँ उनका स्कोर नहीं है। और उल्टी गिनती पंजाब के खेमे की शुरू। जी हाँ, 1 अंक यहाँ पर बटोरा जरूर, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा। और पंजाब की टीम खुशी से झूमती हुई, पंजाब ने मुकाबला जीता, दिल जीता और सेमीफाइनल में जगह भी पक्की कर ली। और ये तीसरी टीम है प्रो रेसलिंग लीग की जिसने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद ये तीसरी टीम बनी है पंजाब दी बल्ले बल्ले। हुर्र, पंजाब का भंगड़ा शुरू हो जाएगा अब से कुछ ही देर में। पंजाब ने आज दिल जीत लेता। आप देख सकते हैं यहाँ खुशी का नजारा, पंजाब की टीम तालियां बजाकर अभिनंदन स्वीकार करती हुई जहां नोएडा स्टेडियम में बैठे हुए दर्शकों का। और यहाँ पर आज की स्टार साबित हुई एना पाब्ला गॉर्डिनेज। बिल्कुल, देखिए खूबसूरती के साथ दुदोवा ने यहाँ 2 भी ट्राई की, बट उतनी खूबसूरती के साथ एना यहाँ डिफेंस करने में कामयाब हुई। उसी के साथ 2 पॉइंट और उनको टेक डाउन के दिए गए, वो हो गए 4 क्योंकि ये पावर मिनट का मूव था। और यहाँ से देखिए वो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये अटैक करने की कोशिश, बट उतनी ही खूबसूरती के साथ सफल नहीं होने दिया एना ने। पंजाब में निसंदेह आज खुशी की लहर, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम वो बन गई है। अब देखना होगा चौथी टीम कौन सी होगी जो अपनी जगह बना पाएगी सेमीफाइनल्स में। और यहाँ पर देखिए जीत के साथ ही विदेश्री का ऐलान हुआ और कमाल का प्रदर्शन। और आप देख सकते हैं विठोबा चीयरफुल मूवमेंट ऑफ द डे। और पंजाब पहुंचा सेमीफाइनल में। अब तक का मामला आप देख सकते हैं, 53 किलोग्राम, फिर 74 किलोग्राम, एक तरफा मुकाबलों से जीत, फिर उसके बाद स्थिति पूरी तरह से पलटी। और उसके बाद देखिए आप, संदीप मान ने उम्मीदें जगाई एक बार फिर से, 8-7 से कड़ा मुकाबला जीता। और उसके बाद आतिश का बहुत जोरदार मुकाबला, निर्णायक मुकाबला हुआ। यशा के पास चलते हैं, क्या कह रही है एना पाब्ला गॉर्डिनेज? I'm here joined by the super powerful Anna Gordinez from Punjab Royals. Anna, your win has guaranteed your team's entry into the semi-finals. How much of a boost does that give you going into the next match? I'm so happy. I honestly didn't look at the score, so I didn't know we just made it to the semi-finals, so I'm so happy for my team. Yeah, I'm excited. And Anna, you've defeated Biljana before twice. Yes. In the other tournaments. Did that lift a little bit of pressure off in today's match? No, I feel like there was still pressure. I know she's a good competitor. We've had close matches before. I respect her completely, and I respect her game completely. So I took it seriously, even though I've beaten her in the past. And with the way your team is performing, it seems like you're on your way to lift that beautiful trophy. Yes, that's the goal. We're gonna win. What's been the strategy like? What's been the strategy like so far? Keep wrestling, recover as much as we're training hard, and keep the momentum going for my team. All right, well, congratulations and thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for having me. और अब अगला मुकाबला, जो आज का आखिरी मुकाबला है, अनुज कुमार और देवानजान वासगन के बीच।